शालिनी ने हिसाब लगाया। उसने पूरी रात खन्ना, तिवारी और शर्मा के साथ गुजारी है। सुबह होते ही उसने 10,000 रुपए झटक लिए। वे तीनों उसके रंगरूप जवानी के दीवाने हैं। शालिनी ने हिसाब लगाया। उसने पूरी रात खन्ना, तिवारी और शर्मा के साथ गुजारी है। सुबह होते ही उसने 10,000 रुपए झटक लिए। ये तीनों उसके रंगरूप जवानी के दीवाने हैं। शहर के माने हुए रईस है। तीनों की शहर में और शहर से बाहर कई कई प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं। तीनों के पास माल आता भी 2 नंबर में है। तैयार प्लाई भी 2 नंबर में जाती है। वे सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगाते हैं। शालिनी ने उन तीनों के साथ रात गुजारने के 25,000 रुपए मांगे थे। सुबह होने पर तिवारी के पास ही 10,000 रुपए निकले। खन्ना और शर्मा खाली जेबों में हाथ घुमाते नजर आए। कमबख्त तीनों रात को 5,000 रुपए की महंगी शराब पी गए थे। उसने जब अपने बाकी के 15,000 रुपए के लिए हंगामा किया तो खन्ना ने वादा किया कि वह दोपहर को आकर उसके दफ्तर से पैसे ले जाए। सुबह के 10 बजने को थे। शालिनी ने पहले तो सस्ते से होटल पर ही पेट भरकर नाश्ता किया। कमरे पर जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। सोचा कि अगर कमरे पर गई तो चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाएगी। फिर तो बस्ती के कमरे से इंडस्ट्रियल एरिया आने का मन नहीं करेगा। पूरे 7 किलोमीटर दूर है। अभी खन्ना के दफ्तर से 15,000 भी वसूल करने थे। गर्मी बहुत हो रही थी। शालिनी ने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खाई जाए। एसी की ठंडक में घंटा भर गुजारा जाए। इतने में दोपहर हो जाएगी। फिर वह अपने रुपए लेकर ही कमरे पर जाकर आराम करेगी। रेस्टोरेंट में अगर कोई चाहने वाला मिल गया तो खाना भी मुफ्त में हो जाएगा। अगली रात भी 5 से 10,000 रुपए में बुक हो जाएगी। वैसे तो उसने अपना मोबाइल नंबर 5 से 6 दलालों को दे रखा था। शालिनी आइसक्रीम खाकर पूरे 2 घंटे के बाद रेस्टोरेंट से निकली। अगली 2 रातों के लिए एडवांस पैसा भी मिल गया था, पूरे 5,000 रुपए। मोबाइल में समय देखा तो दोपहर के 1 बजने को था। शालिनी रिक्शा पकड़कर खन्ना के दफ्तर पहुंचना चाहती थी। शहर के चौराहे पर रिक्शे के इंतजार में थी कि तभी थानेदार जालिम सिंह ने उसके सामने गाड़ी रोक दी। थानेदार जालिम सिंह को देख शालिनी ने निगाहें घुमा ली, मानो उसने पुलिस की गाड़ी को देखा ही न हो। वह जालिम सिंह को अच्छी तरह जानती थी। अपने नाम जैसा ही उसका बर्ताव था। रात में मजे लूटने को तो बुला लेगा, पर सुबह जाते समय 50 रुपए का नोट तक नहीं निकालता। उल्टा दारू भी पल्ले से पिलानी पड़ती है। बेवजह अपना जिस्म कौन तुड़वाए। शालिनी वहां से आगे जाने लगी तो जालिम सिंह ने रुकने को कहा। शालिनी ने बहाना बनाया, आज तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बुखार से तपती रही हूँ, किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। 1,000 रुपए चाहिए मुझे। अगर आप। जालिम सिंह ने शालिनी की बाजू पकड़ी और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बड़ी बेशर्मी से गुर्राया, हम पुलिस वालों को बेवकूफ बना रही है, रात भर मजे लूटे हैं। गाल पर दांत गड़े नजर आ रहे हैं। हमें बता रही है कि बीमार है। तुझे शहर में धंधा करना है या भागना है, ठीक ही तो कह रही हूँ। कभी 10 से 20 रुपए तो हम मजदूरों पर तुम खर्च नहीं करते। शालिनी बोली, तुझे धंधा करने की इजाजत दे रखी है, वरना हवालात में तड़पती नजर आएगी। आज हमारे लिए भी मजे लूटने वाला काम कर। पूरे 500 रुपए दूंगा, लेकिन काम पूरा होने पर
जालिम सिंह ने अपना इरादा जाहिर किया। शालिनी समझ गई कि यह कमबख्त कोई खतरनाक साजिश रचने वाला है, तभी तो 500 रुपए खर्च करने को कह रहा है, वरना 10 रुपए जेब से खर्च नहीं करता। शालिनी ने सोचा कि काम के बदले मोटी रकम की मांग करे, शायद मुर्गा फंस जाए। मौका हाथ आया था। शालिनी के पूछने पर थानेदार जालिम सिंह ने कहा, तुमको एक प्रेस फोटोग्राफर अर्जुन की अक्ल ठिकाने लगानी है। उसे अपनी कातिल अदाओं का दीवाना बनाकर अपने कमरे पर बुला लेना। नशा वगैरह पिलाकर तुम वीडियो फिल्म बनाकर उसकी प्रेस पत्रकारिता पर फुल स्टॉप लगाना है। अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भाव खा रहे हैं? शालिनी ने शरारत भरी अदा से जालिम सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा। शालिनी के चाहने वाले बताया करते हैं कि उसकी बिल्लौरी आंखों में जाद है, जिसे भी गहरी नजरों से देखती है चारों खाने चित हो जाता है। जालिम सिंह भी उसके असर में आ गया था। अरे, रात को अग्रसेन चौक पर नाका लगा रख था। 2 नंबर वाली गाड़ियों से थोड़ा माल पानी बना रहे थे। बस पता नहीं अर्जुन को कैसे भनक लग गई। उसने हमारी वीडियो फिल्म बना ली, कहता है कि पहले मुख्यमंत्री को दिखाऊंगा, फिर टेलीविजन चैनल पर और अखबार में खबर देगा। हमें सस्पेंड कराने का उसने पूरा इंतजाम कर रखा है। एक बार उसे नंगा करो, फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर खन्ना के दफ्तर ले चलो, कुछ हिसाब करना है। उसके बाद तुम्हारे काम को करूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। शालिनी ने मोबाइल फोन पर समय देखते हुए अपनी बात कही। इधर अपना समय खराब चल रहा है और तेरे भाव ऊपर आ गए हैं। आ बैठ गाड़ी में, झुंझलाते हुए जालिम सिंह बोला। वह शालिनी को खन्ना के दफ्तर ले गया। वहां से उसने रुपए लिए। अब वे दोनों कमानी चौक पर आ गए। तुम अर्जुन को जानती हो न? जालिम सिंह ने पूछा। हाँ, वही प्रेस फोटोग्राफर जिसने पिछले महीने पुलिस चौकी में हुए बलात्कार की वीडियो फिल्मी चैनल पर दिखाकर तहलका मचा दिया था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके कारनामे का बखान किया तो जालिम सिंह भद्दी सी गाली बकते हुए गुर्राया, तू पहले उसे अपने जाल में फंसा, फिर तो उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। इस काम के मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी और 10,000 रुपए एडवांस। शालिनी ने अपनी मांग रखी तो जालिम सिंह उछल पड़ा, करे कुछ तो लिहाज कर। तू हमें जानती नहीं, लिहाज करके ही तो 50,000 रुपए मांगे हैं। इस काम का मेहनताना तो 1 लाख रुपए है। शालिनी भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर उतर आई। मजाक मत कर शालिनी, यह काम 5,000 रुपए का है। ये संभाल 1,000 रुपए, 10,000 पहले लूंगी, 40 बाद में नकद, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। अगर रुपए नहीं दोगे तो मैं अर्जुन को तुम्हारी साजिश के बारे में बता सकती हूँ। शालिनी ने शातिराना अंदाज में थानेदार जालिम सिंह को खौफजदा कर दिया। थानेदार ने 10,000 रुपए शालिनी को दिए और चेतावनी भी दी कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसकी फिल्म खत्म हुई, समझे। इसके बाद थानेदार जालिम सिंह शालिनी को गाड़ी से उतार कर चलता बना। शालिनी अपने पर्स में पूरे 25,000 रुपए संभाले हुए थी।